आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। बड़ा रेल हादसा, कामाख्या एक्सप्रेस के 11 डिब्बे ओडिशा में बेपटरी। बेंगलुरु से कामाख्या आ रही ऐसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 11 डिब्बे कटक नेरगुंडी रेलवे सेक्शन में नेरगुंडी स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। भारतीय रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार ट्रेन संख्या 12551 बेंगलोर कामाख्या ऐसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुल 11 डिब्बे कटक नेरगुंडी रेलवे सेक्शन में नेरगुंडी स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। यह क्षेत्र ईस्ट कोस्ट रेलवे ECOR के खुर्दा रोड डिवीजन के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है। घटना ओडिशा में हुई। 2020 में नीतीश कुमार को मिला था धोखा, मगर 5 साल में चाणक्य ने ले लिया बदला। अब क्या करेगी बीजेपी? नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाई है। 2020 में बीजेपी से धोखा और 2022 में महागठबंधन से वापसी ने उनकी सियासी चालों को साबित किया। 2025 में बीजेपी के सामने चुनौती है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर अब तक FIR क्यों नहीं, कब दर्ज होगी? अमित शाह ने कारण बताकर दिया जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश कांड यूपी से दिल्ली तक हलचल है। सुप्रीम कोर्ट से संसद तक इस कैश कांड की गूंज सुनाई दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका ही खारिज कर दी। सबके मन में सवाल है कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा के घर अनगिनत कैश मिले तो FIR दर्ज करने में देरी क्यों हो रही है? संघर्ष से सफलता तक, बिहटा के आकाश कुमार ने बिहार में पाया 7वां स्थान। IIT और सिविल सेवा का है सपना। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण आकाश कुमार को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोरोना महामारी के दौरान उन्हें प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी मध्य विद्यालय सदीसोपुर में दाखिला लेना पड़ा, जहां प्रधान शिक्षक सतीश कुमार के मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। भगवा चोले में छिपा था। छोटा राजन गैंग का गैंगस्टर कुख्यात बंटी पांडेनाथ संप्रदाय का साधु बनकर रह रहा था। CID ने अरेस्ट किया अंडरवर्ल्ड का कुख्यात गैंगस्टर बंटी पांडे, जो पिछले 5 वर्षों से नाथ संप्रदाय के साधु के रूप में जीवन बिता रहा था, अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। साधु का वेश धारण कर अपराध की दुनिया से बचने की कोशिश कर रहा यह गैंगस्टर वॉपी के उद्योगपति के बेटे के अपहरण और हत्या के सनसनीखेज मामले में शामिल था। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा पुल समेत अन्य प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार। जायजा लेने आए मुख्य सचिव। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा शुक्रवार को भागलपुर आए हैं। पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्य सचिव भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्य सचिव विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने रवाना हुए। प्रधान सचिव के आगमन से अब भागलपुर के विकास कार्यों को रफ्तार मिलने के आसार तेज हुए हैं। सड़क और पुल समेत अन्य कई परियोजनाओं का जायजा लेने के साथ ही बैठक भी मुख्य सचिव करेंगे। पटना के इस इलाके में बिछेगी नई रेल लाइन, मोदी सरकार ने दी मंजूरी। औरंगाबाद तक कनेक्टिविटी। बिहटा औरंगाबाद के बीच 120 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए DPR तैयार करने की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। इस परियोजना के लिए लगभग 42 करोड़ रुपए का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया गया है। इसके अलावा अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किमी नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है। दलाल बेच रहे फर्जी डिग्रियां। 18 से 20 वर्ष का कागजी अनुभव दिखाओ और 30,000 से 1,60,000 में ले जाओ। PhD की डिग्री। MGS यूनिवर्सिटी बीकानेर ने स्थापना के 21 वर्ष के इतिहास में पहली बार प्रतिष्ठित मूर्तिकार अरुण योगीराज को ऑनरेरी डॉक्टरेट मानद PhD की डिग्री दी है। वहीं इन दिनों में सोशल मीडिया पर कई लोग मानद PhD का ऑफर देकर कम पढ़े लिखे लोगों को फांस रहे हैं। इनकी ओर से 30,000 रुपए से 1,60,000 तक ऑनरेरी PhD दिलाने का ऑफर दिया जा रहा है। सक्रिय दलाल UGC से भारत में मान्यता प्राप्त विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री दिलाने के दावे कर रहे हैं। समाज सेवा सहित अन्य क्षेत्र में 18 से 20 वर्ष का कागजी अनुभव दिखाकर डिग्री दिलाने के झांसे दिए जा रहे हैं।
मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया को यूपी एसटीएफ ने जमशेदपुर में किया। ढेर 2.5 लाख का था। इनाम: अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, यूपी स्पेशल टास्क फोर्स, कानून और व्यवस्था। अमिताभ यश ने बताया कि मुख्तार गिरोह का शूटर अनुज कनौजिया जमशेदपुर में यूपी एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम के साथ भारी गोलीबारी के बाद एनकाउंट में मारा गया। उस पर 2,50,000 रुपए का नकद इनाम था। पटना के मरीन ड्राइव पर प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, फिर खुद को मारी गोली। बिहार की राजधानी पटना के दीघा इलाके में मरीन ड्राइव पर शुक्रवार को 2 शव मिले हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक युवक ने पहले युवती को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार ली। फिलहाल वेशभूषा के आधार पर दोनों छात्र छात्रा दिख रहे हैं, लेकिन एक की पहचान नहीं हो पाई है। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में पहली बार लड़की बनी अध्यक्ष। एबीवीपी उम्मीदवार मैथिली मृणालिनी ने लहराया परचम। बिहार की पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में पहली बार किसी लड़की ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। खास बात यह कि केंद्रीय पैनल के 5 सबसे महत्वपूर्ण पदों में से 3 पर लड़कियों ने जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी ने जीत दर्ज की है। वहीं महासचिव और कोषाध्यक्ष का पदों पर भी एलडीडीडीडीएचक्यू ने ही बाजी मारी है। बांदा जेल में 1 साल बाद खुलेगी मुख्तार अंसारी की बैरक। कोर्ट के आदेश पर परिजनों को सौंपा जाएगा सामान। यूपी की बांदा जेल में बंद रहे पूर्वांचल के मुख्तार अंसारी का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पिछले साल 28 मार्च को मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी बैरक को जज और मजिस्ट्रेट की निगरानी में सील कर दिया गया था। लेकिन अब 1 साल बाद फिर मुख्तार की